हम कैसे भारत यात्रा से संबंधित जो भी हमारे साथी लोग रहे हैं, वो चंद्रशेखर जी के पैगाम का एक साल, जो उनका ये जन्म दिवस का 100 साल वाला उत्सव है, उसमें कैसे हम उस कार्य को आगे बढ़ाएं। तो इसके लिए जितने साथी यहाँ बैठे हैं वो अपने सुझाव कि किस तरह से ये हो सकता है और उस बात को हम बढ़ा सकते हैं। तो साथी सूर्य ज़्यादा इस बारे में जानकार हैं और व्यवस्थित रूप से चला भी रहे हैं। सूर्य कुमार जी ही किस हिसाब से चला जाए उसके ऊपर आप अपने ट्रस्ट के अध्यक्ष आदरणीय सुदीन भदौरिया जी, हमारे अति वरिष्ठतम समाजवादी साथी, जिनका नाम शायद हिंदुस्तान का कोई समाजवादी न जानता हो, ऐसा मैं नहीं समझ सकता हूँ, प्रोफेसर राजकुमार जैन जी, उपस्थित भारत यात्रियों और हमारे चंद्रशेखर जी के अति घनिष्ठ मित्रों, मैं अगर नाम लूँ परिचय कराते हो जी हैं, और ये सुधाकर साई जी हैं, बस्ती से आए हैं, जानकारी होनी चाहिए आप लोगों को। ये जैकब साहब हैं, सिराज साहब मगहर से हैं, कबीर की धरती से। जैकब जी केरल से हैं, वो शायद भैया गाजीपुर से हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? राकेश सिंह जी। बाकी पोतनवाल जी के बीबी हैं, जी हम बताया था। रोजबिन पंजीकरण जी हैं, हमारे भंवर सिंह जो जिनकी वजह से भारत यात्रा केंद्र भौंसी बना था, भंवर सिंह जी की पुत्री जी हैं, ऋषिकेश रजवरिया जी हैं, सबसे नन्हे पदयात्री शंकर जी यहाँ बैठे हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? तो चंद्रशेखर के साथ राष्ट्रीय महासचिव थे सजपा के, और आजकल निर्वाचित अध्यक्ष हैं समाजवादी जनता पार्टी के श्री श्यामजी त्रिपाठी जी भी यहाँ हैं, श्री उमेश चतुर्वेदी जी जो पूरी पदयात्रा में रहे हैं, श्री हरेंद्र सिंह जी, और आपका नाम ज़रा मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, अनिल ठाकुर जी हैं, और समाजवादी चिंतक हैं। जी चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बहुत बधाई हो। और आपका शुभ नाम? हाँ, ये अशरफ साहब हैं, किशोर पोतनवाल जी हैं, इधर और दिखाई नहीं। अच्छा, आपका शुभ नाम? जी विनोद जी आरा के हैं। और ये प्रभुदयाल सिंह जी हैं जो चंद्रशेखर जी का चिराग जला रहते हैं देवरिया में। प्रोफेसर राम बाबू सिंह जी हैं, सुरेंद्र घनघोरिया जी हैं जो प्रोफेसर राम बाबू जी का पटना में हमेशा इनका चंद्रशेखर जी का अलख जगाने का काम करते रहते हैं। ये अजय भदौरिया जी हैं जो लखनऊ में हम लोगों की जो ज़मीन है भारत यात्रा केंद्र की, जो बहुत कुछ विवाद में फंस गई थी, इन्होंने उसका मुकदमा मेरे नाम से लड़ा और वो हम लोग जीत करके पूरी ज़मीन कब्जे में आ गई। करीब 15 एकड़ ज़मीन केंद्र के प्रभारी हैं वहाँ, जो बहुत सारा काम होता रहता है। इन्होंने भी मुझसे कहा कि आप ही कह दीजिए, वहाँ चंद्रशेखर जी की मूर्ति बनी रखी है। योजना ये थी, भगवती सिंह जी ने चंद्रशेखर जी से कभी निवेदन किया था कि वो ज़मीन हमको दे दिया जाए तो चंद्रभान गुप्त कृषि महाविद्यालय में लीज पे आ जाए तो हम यूनिवर्सिटी बना सकें। तो इस उद्देश्य से कुछ बातें चली थी जो पूरी नहीं हो सकी। उस पर चंद्रशेखर जी के नाम से कृषि शोध संस्थान बनाने की योजना है, जो चंद्रभान गुप्त महाविद्यालय के अंडर में रहेगा, जो बाद में विश्वविद्यालय बन जाएगा इस जमीन के पाने से। ऐसी एक कल्पना, एक संभावना है, और वो इन्हीं लोगों के पास है। ये लोग उस पर पूरे अपने पास रखे हुए, जिसकी सुरक्षा और संरक्षा कर रहे हैं। तो इनका कहना है कि अक्टूबर के महीने में चंद्रशेखर जी का एक वहाँ कार्यक्रम शताब्दी का हो, बहुत बड़ा ग्रामीण स्तर पे, और चंद्रशेखर जी की मूर्ति की स्थापना की जाए। तो एक तो ये प्रोग्राम, मूर्ति बनी रखी है, उसका पेडेस्टल बनाना है। एक तो प्रोग्राम यह है जहाँ से एक कार्यक्रम शुरू हो सकता है लखनऊ में। जहाँ तक मैं समझता हूँ, भारत यात्रा केंद्र देवग्राम पे कोई ऐसा अवसर नहीं जिस पे कार्यक्रम न होता हो। कुछ ना कुछ हम करते ही रहते हैं। यहाँ है तभी वहाँ कार्यक्रम हो रहा है। एक्चुअली हमें आसान ये है कि हमने एक भारत यात्रा चंद्रशेखर जी के मेमोरी में एक प्रतीक बना दिया, छोटा मोटा, बहुत बड़ा तो नहीं, करोड़ों की संपत्ति उसमें नहीं लगा पाए, लेकिन मांग जांच के जो भी 7, 8, 10 लाख रुपए उनके बाद की बात आई, तो वो बन गया एक मेमोरियल। उसका आदरणीय मुलायम सिंह जी से कहा इसका लोकार्पण कर दिया, उन्होंने लोकार्पण भी कर दिया।
तो एक ऐसी जगह बन गई कि हमको बहुत कुछ फोटो लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। उस प्रतीक पर जाके फूलमाला चढ़ाते हैं और 100, 200, 500 लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उनके बारे में बातें करते हैं। तो कोई ना कोई कार्यक्रम वहाँ होता रहता है। उस हिसाब से पता चला है कि वहाँ के लोग क्या, हमारे साथी जो हैं वो कह रहे हैं 3 दिन का प्रोग्राम लगातार किया जाए और पूरे हिंदुस्तान से लोगों को, जो लोग जानते हैं उनके बारे में, उनको बुलाया जाए और आखिरी समापन तगड़ा सा हो। तो करे मतलब एक तो प्रोग्राम वहाँ ये निर्धारित है। लखनऊ के साथियों से बात हुई तो कल वहाँ पार्टी दफ्तर में समाजवादी पार्टी के एक कार्यक्रम हुआ जिसमें हजारों लोगों को भंडारे का प्रसाद खिलाया गया चंद्रशेखर के जन्मदिन पर, और उसके अलावा 2-3 घंटे मीटिंग चली और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। एक कार्यक्रम हम लोग लखनऊ में सोच रहे हैं कि रविंद्रालय जैसी जगह पर, जो कि हमको आसानी से मिल सकती है, अगर हम 800-900 हज़ार आदमी इकट्ठा कर सकते हैं, जिसका प्रयास करेंगे, तो कोई तारीख तय करके रविंद्रालय में चंद्रशेखर जी की स्मृति में एक बड़ी सभा करने का विचार है। जो मुझे सूचनाएं हैं, बस्ती के लोग बैठे हैं, इनको कहने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा कार्यक्रम करेंगे उत्तर प्रदेश में, कहीं दो राय नहीं। बनारस के कुंवर सुरेश सिंह नहीं आए हैं, वो 8 जुलाई को बहुत बड़ा कार्यक्रम करते हैं। 12 सितंबर तय है हरिओम जी का। ये चीज़ कहीं नोट होनी चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहता। और कुंवर सुरेश सिंह जी जो है वो 8 जुलाई को हमेशा अपने यहाँ करते हैं, बड़ा कार्यक्रम करते हैं बनारस में। और भी कार्यक्रम होते हैं वहाँ, लेकिन एक कार्यक्रम ये बड़ा कार्यक्रम होता है। दूसरा जो मुझे मुश्किल है थोड़ा, मैं आ नहीं पा रहा हूँ, कुछ घर में बच्चे बीमार हो गए हैं, लेकिन फैजाबाद में हम अयोध्या में, फैजाबाद नाम तो एक कस्बे का रह गया, उसका मंडल का नाम सब नाम अयोध्या हो गया। अयोध्या में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हम चंद्रशेखर के नाम से करेंगे रही हैं। अभी केरल के साथी यहाँ आए हैं, एक गोपाल कृष्ण जी केरल से हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं। उन्होंने बहुत कुछ बताया कि हम तो 3-4 जगह 5 जगह कुछ सेमिनार करना चाहेंगे और बड़ा सेमिनार करना चाहेंगे। एक प्रस्ताव दिया उन्होंने, एक रेजोल्यूशन दिया उन्होंने कि ऐसा ऐसा प्रपोजल, और उन्होंने उनका विचार था लिख करके कागज़ पे, तो बहुत लोग कर सकते हैं, पता नहीं वो कितना वहाँ वास्तव में प्लान कर रहे हैं, लेकिन अगर उनके अंदर विचार है तो प्लान जरूर कर रहे होंगे। वो कह रहे हैं 6 जनवरी को कन्याकुमारी में, जहाँ से हम लोग पदयात्रा शुरू किए थे, एक पदयात्रियों का और वहाँ के दक्षिण भारत के लोगों का एक समागम किया जाए, जो आयोजित किया जाए। ये गोपाल कृष्ण जी ने मुझे बताया। बाकी केरल के लोग हैं, ये लोग और बताएंगे अपना क्या क्या कार्यक्रम हो सकता है। जहाँ तक सवाल है चेन्नई से 2-3 लोगों ने फ़ोन किया कि हम यहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम तो नहीं कर सकते हैं, कि 100-200 आदमी का एक हॉल में कार्यक्रम करेंगे, जो यहाँ के लोग आएंगे और आप लोगों में से कोई ना कोई यहाँ रहे तो बड़ा अच्छा रहेगा। इस तरह के भुवनेश्वर के 95 सेनापति ने भी कहा कि हम भी एक कार्यक्रम करना चाहते हैं, मुझे भी तारीख चाहिए। मेरा कहने मतलब हिंदुस्तान भर से, अभी पुरलिया के कल बीमार थे सिद्दीकी साहब, वो आए हैं, उनका भी विचार है कि पुरलिया में केंद्र पर या और कहीं बंगाल में हम लोग कोई कार्यक्रम करें। तो सूचनाएं आ रही हैं, नियोजित करने की ज़रूरत है। जितना ही नियोजन हो जाएगा, हिंदुस्तान भर में चंद्रशेखर जी के विचारों का, चंद्रशेखर जी के व्यक्तित्व का प्रचार प्रसार हम करके हिंदुस्तान की राजनीति को एक नया मोड़ देने में सक्षम हो सकते हैं। मुझे बहुत बार याद है बहुत सारी चीज़ें, जब हम लोग 2, 4, 5 लोग, कभी जन अधिकार अभियान, कभी कुछ, तो 5-10 लोग बैठ करके चंद्रशेखर से विचार विमर्श होते थे, तब लगता था कि इससे कुछ नहीं हो सकता है, इससे 5 लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन वही आंदोलन जब चलता था तो उससे भीड़ इकट्ठा होती थी। भदौरिया जी बताएंगे, इन्होंने पूरा प्लान किया था भारत यात्रा का, और उस समय जब भारत यात्रा के सर्वे के लिए गए और लौट के आए, रिपोर्ट दिया चंद्रशेखर जी से, जैसा मुझे मालूम है, तो सारे लोगों ने इस बात का विरोध किया कि चंद्रशेखर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 6 महीने वो भारत से बाहर रहेंगे दिल्ली से, तो ये पार्टी कैसे चलेगी। और जब वहाँ हम लोग गए हैं तो 5-6 लोग उत्तर भारत के थे, 20-50 लोग 100 लोग लोकल इकट्ठा हुए थे, 250-300 लोगों के से हम लोगों पर यात्रा शुरू हुई। और एक जो हमें बड़ा कटु अनुभव है, जो मैं विश्वास नहीं करता था, जैसे ही चंद्रशेखर जी बाहर निकले तो एक पेड़ पे एक झंडा लगाया था, नाम याद है उस लड़के का जिसने लगाया था, कहा से झंडे का जो है आप जो है